नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास बाय एस के यादव पर। आज हम आप लोगों को उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं जिससे आप लोगों को डर लगता होगा, देख के घबराते होंगे। आज उसी सब्जेक्ट से आपको मोहब्बत होने वाला है। क्या तब पढ़ना स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग को सपोर्ट करना होगा, तभी हमारे अंदर हिम्मत बनेगा ना। हम स्टूडेंट के लिए हमको मेहनत करना पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन स्टूडेंट लोग को मेहनत ना करना पड़े और हम उस चीज़ को आसान से आसान भाषा में पढ़ा सके। इसके लिए आप लोग से हम कुछ नहीं मांगते हैं, लेकिन आप लोग को सपोर्ट करना होगा। तो ठीक है, आज हम आप लोग को इंग्लिश से मोहब्बत कराने वाले हैं। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोग को चैप्टर नंबर 3 ए पिंच ऑफ सनव को अच्छी तरह से पढ़ाने वाले हैं। कुछ टॉपिक लिए हैं, आज पढ़ा देते हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तब फिर से ज़रूर इसके ऊपर अच्छी तरह से वीडियो बनाया जाएगा। तो क्या पढ़ाना स्टार्ट करें? ठीक है, पढ़ाते हैं। चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ सनव, जिनके राइटर है मनोहर माल गोहनकर साहब। उसका हम तस्वीर भी लगा चुके हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए साहब को। राइटर कौन थे? मनोहर माल गोहनकर थे। इनका जन्म 12 जुलाई 1913 में मुंबई में हुआ था, और इनका मृत्यु अच्छी तरह से लिख दिए हैं डेट 14 जून 2010 को हुआ था। और एजुकेशन यहाँ शिक्षा एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से किए थे। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कुछ इनका इम्पोर्टेंस बुक है जो परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। इनका इम्पोर्टेंस बुक है डिस्टेंट ड्रम। अगर इंग्लिश में आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा तो हम बगल में लिख भी दिए हैं डिस्टेंट ड्रम। एक मिनट, डिस्टेंट ड्रम। फिर दूसरा है द प्रिंसेस, और है ए फ्रेंड इन द गैंगेज, और अगला है बॉम्बे वेयर। कुछ इनके इम्पोर्टेंट बुक थे। अब हम चलते हैं पैराग्राफ 1 से। इनका परिचय था लेखक का, जो यहाँ से भी कभी कभी, हर साल तो ना के बराबर, लेकिन कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, इसीलिए लेखक परिचय भी जानना जरूरी था। चलते हैं हम पैराग्राफ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है मदर्स अनाउंसमेंट सुख में। माँ की बातों ने, घोषणा ने मुझे क्या कर दिया? हैरान कर दिया। नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। इसका हम ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख चुके हैं। नानू काका इज कमिंग, शी सेड, उन्होंने कहा। अगर आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा इंग्लिश में लिखल चीज़ बा तो देखो हम स्टूडेंट क्या किए हैं, यहाँ नीचा में भी लिख दिए हैं कैसे पढ़ना है। जैसे मदर्स लिखल है तो हिंदी में लिख दिए मदर्स। फिर यहाँ लिखल अनाउंसमेंट तो लिख दिए अनाउंसमेंट। फिर सुख में, जैसे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर 1 कह रहा था मदर्स अनाउंसमेंट सुख में, माँ की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। शी सेड, उन्होंने कहा। देखिए, इसमें एक लेखक है जिनका नाम है मनोहर माल गोहनकर। इसमें एक मामा जी उनके थे जिसका नाम है नानू काका। नानू काका किसी काम के वजह से लेखक जो दिल्ली में रह रहे थे वहीं आता है मिलने के लिए आता है, जिसके लिए उसकी माँ को पहले बता दिया था कि बहन हम आ रहे हैं आपके पास, दिल्ली आ रहे हैं मिलने के लिए। तो जैसे लेखक की माँ ने बोला कि बेटे नानू काका आ रहे हैं, तो नानू काका आ रहे हैं, तो वो हैरान हो गया। क्या हो गया? हैरान हो गया। वही
लिखल है मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, माँ की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। किस चीज़ के लिए? द नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। शी सेड, उन्होंने कहा। जैसे माँ ने कहा कि बेटे नानू काका आ रहे हैं, तो लेखक इस बात से क्या हो जाते हैं? हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब पैराग्राफ नंबर 2 पे चलते हैं। क्या आप लोग को जटिल लगा? नहीं ना, तो सपोर्ट करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पैराग्राफ 2 में बोलता, ओ माई गॉड, ओ एम जी, हे भगवान, आई सेड, मैंने कहा। नीचा में लिख दिए भी, अगर नहीं पढ़ पाइएगा तो नीचा में लिख दिए हैं भी। ओ माई गॉड, हे भगवान, ये कौन बोलता है? लेखक साहब बोलते हैं। आई सेड, मैंने कहा, लेखक ने कहा। wouldn't we send him a wire sizing? वो माँ को बोलता है, ये ना माँ को बोलता है, कुछ बोलता है। देखो हिंदी में लिख दिए हैं ट्रांसलेट। क्या हम लोग उन्हें एक टेलीग्राम नहीं भेज सकते? एक तार नहीं भेज सकते? वी आर लिविंग, कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। मना करने के लिए बोल रहे हैं कि आप कुछ करिए, उसको एक टेलीग्राम नहीं भेज सकते हैं? टेलीग्राम भेज दीजिए, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और फिर लिखल है और दैट हैव बीन ट्रांसफर, यह मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। और समथिंग, ये और कुछ। लेखक साहब बोलते अपने माँ कि माँ ऐसा बोल दो ना कि हम लोग कहीं जा रहे हैं किसी काम से, और मेरा कुंची हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुका है। ये और कुछ। ये बोलता है कौन? लेखक साहब बोलते हैं अपनी माँ से कि माँ, मामा को रोक दीजिए, उसको बोलिए कि हम लोग कहीं और जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो चुका है। ये और कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 3 में। पैराग्राफ 3 है। तब उनकी माँ बोलती, नो डियर, नहीं प्यारे। मदर सेड, माँ ने कहा। ही मस्ट बी ऑन द ट्रेन ऑलरेडी, वह तो अवश्य अब तक ट्रेन भी चढ़ चुके होंगे। कौन? नानू काका। बिसाइड्स, इसके अलावा। शी एडेड रिस्क्वाइंगली, उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा। कौन? माँ। ही सेस ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 और 3 days, उन्होंने कहा वह 2 ही 3 दिन से अधिक यहाँ रुकने वाले में से हैं नहीं। वह 2-3 दिन रहेंगे और यहाँ से चल जाएंगे। तो पैराग्राफ 3 तक हम आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश किए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और अपना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।